जो क्वेश्चन में लिखा है ए बी पैरेलल सी डी, एंगल बी इजी 55, एंगल ई एफ सी 80, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है। और हमें ये बात पता है, जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है तो जो ट्रांसवर्सल होती है, अगर उसमें एक एंगल लेफ्ट में एक राइट में, यानी अपोजिट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, तो ये क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, हमारे को क्या गिवन है? 55 गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है ना? तो 55, ये देखो गौर से, ये लाइन क्या, ये ट्रांसवर्सल हो गई और ये लो पैरेलल है। तो 55 किसके इक्वल हो जाएगा? वाई के। तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 55 के। रीजन क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर ये तो बड़ी बात समझ आई। तो हमारे को सिर्फ लाइन एंड एंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब देखो एक्स प्लस वाई, फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी, कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर के दो एंगल जो है हमेशा तीसरे एंगल बाहर के एंगल के इक्वल होते हैं। और रीजन होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो उसी हिसाब से देखो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 80 के इक्वल हो जाएगा। किस कारण से? एक्सटीरियर एंगल से। समझ आया? इन दोनों का सम इसके इक्वल। एक्स की जगह एक्स रख देंगे, वाई की वैल्यू हमें पता लग गई 55, और इक्वल टू क्या है बेटा? 80। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 माइनस 55। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25, है ना? इजी क्वेश्चन। तो x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 55। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आना है आपका। ठीक है, बस ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी हमारी? लाइन्स एंड एंगल की, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और दूसरी लगेगी क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो ट्राइंगल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। बेटा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है ये 120 है, और हमें ये दिखा रखा है कि ये जो लाइन है ना, दोनों पैरेलल है, यानी पी एफ किसके पैरेलल है बेटा? आर एस के। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या दे रखा बेटा? हमें 120 दे रखा। तो गौर से देखो, हमें अगर ये 120 निकालना, क्या है हमें? एक्स निकालना है ना, ये निकालना है हमें, क्या निकालना है? ये बात समझ आ गई है ना? अगर हम इस ट्राइंगल के दो एंगल ढूंढ लें कैसे भी करके, ये दो एंगल ढूंढ लें तो भी काम बन जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, देखो हमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर दो लाइनें पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है और उसमें एक एंगल अंदर है और एक बाहर है, 1 2 के इक्वल होगा, रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग। ये बात समझ आ गई। तो अगर ये 120 है तो मैं इसको एंगल को अगर 1 मान लूँ तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग। रीजन क्या होगा इसका 120 होने का? कॉरस्पॉन्डिंग। क्योंकि पैरेलल लाइन में एक एंगल अंदर एक बाहर, वापस देखो, पैरेलल लाइन में एक एंगल बाहर एक अंदर, दोनों सेम साइड पे क्या कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। अपोजिट साइड में अल्टरनेट इंटीरियर। तो अभी देखो दोनों ही सेम साइड में है और एक बाहर एक अंदर, तो एंगल 1 हो गया। क्या हो गया? एंगल 1 हमारा 120 का हो गया। अब देखो ये एंगल 1 है और इसको अगर मैं एंगल 2 मान लूँ, क्या मान लूँ? एंगल 2। तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर मैं इसे 1 1 2 या 3 और 4 समझ लूँ तो मुझे पता है कि एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों का सम 180 होगा। रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर। पढ़ा है हमने, ये भी पढ़ा है ना बेटा? तो अगर ये 1 मान लिया और इसे मैं 2 मान लूँ तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो एंगल 1 मेरे पास क्या आ गया अभी? 120। और एंगल 2 मैं निकाल सकता हूँ, कैसे? जोड़ के। तो मैंने क्या करा, एंगल 1 की जगह लिखा 120 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी बेटा। तो मेरा एंगल 2 क्या निकल के आया? 120 माइनस 120 आ गया सर 60। बिल्कुल एंगल 2 मेरा आ गया बेटा 60। क्लियर है इतनी बात? सर क्लियर है, आ गया। अब देखो, अब मेरा ये एक ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल में एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल क्या आ गया मेरा? 60 आ गया। और मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन करा था, तो इन दोनों एंगलों का सम किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। अगर हम इसे घुमा लें तो ये भी तो बेटा एक ट्राइंगल ही बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ट्राइंगल। और ट्राइंगल में ये वाला एंगल मेरा निकल चुका और ये मेरे पे एक्स है, और इन दोनों का सम किसके बराबर है? इस 100 के बराबर है। भाई ये ऐसे क्वेश्चन में फिगर दे रखे, घुमा क्वेश्चन में फिगर कैसे दे रखे? ऐसे। पर एक्चुअल में तो ये एक ट्राइंगल है ना, अगर हम इसे ऐसे घुमाएं तो ये हमें एक ट्राइंगल ही तो दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना? और जिसका मैं ये अंदर का एंगल निकाल चुका हूँ, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का सब किसके बराबर होगा? 100 के। क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। तो हमने सिंपल कर दिया हमने। एक एंगल हम लिखेंगे क्या? एंगल 2, और एक एंगल लिखेंगे एक्स और इक्वल टू क्या कर देंगे? 100, क्योंकि इसके एक्सटीरियर में क्या दे रखा है? 100। याद रखना है 180 नहीं लगाते, एक्सटीरियर एंगल जो गिवन होता है। तो एंगल 2 की जगह क्या लिखेंगे? 60 प्लस एक्स इक्वल टू 100। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 100 माइनस 60, यानी क्या आ गई? 40 डिग्री। बस यही मैंने निकालना था। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी फिगर थोड़ी सी लगती टफ है पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आराम से समझ आएगा। ठीक है,
सपोर्ट करें और प्लेलिस्ट को देखें ताकि आप एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बेटा गिवन है ए डी एंड बी सी दो आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ए बी के, फिगर दे रखे, शो करना है सी डी को बाइसेक्ट, सी डी को बाइसेक्ट शो करना है। चलिए कैसे होगा देखते हैं। बेटा क्वेश्चन में गिवन था हमारे को प्रूव करना था ए बी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, सी डी को, ही क्वेश्चन प्रूव करना है। देखो जब भी बाइसेक्ट की बात आएगी तो बाइसेक्ट का मतलब होता है जैसे बाइसेक्ट किसी भी चीज़ के लिए, जैसे अगर बोले ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी ए डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बी सी को, तो बाइसेक्ट का मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ये लाइन है सी डी और ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये वाला हिस्सा इसके इक्वल आपको प्रूव कराना है। ठीक है, बड़ा आराम से होगा। देखो हमें से पहले देखना है क्वेश्चन में फिगर बन रही है दो, तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, बस इनको कॉन्ग्रेंट कर दो। अगर आपने कॉन्ग्रेंट कर दिए तो कॉन्ग्रेंट करके सी पी सी टी से आप बाइसेक्ट कर देंगे। तो हमने पहले दो ट्राइंगल ले लिए, कौन से ट्राइंगल है भाई, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ट्राइंगल है बी ओ सी, और दूसरा हम ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे बेटा, दूसरा ट्राइंगल हम ले लेंगे बी ओ सी लिया तो दूसरा ए ओ डी होगा, ए ओ डी। एक ट्राइंगल हमारा बी ओ सी, दूसरा ट्राइंगल होगा हमारा ए ओ डी। समझ आ रही है बात, बिल्कुल सर। अब तीन चीजें देखो, यहाँ पे बेटा बी सी गिवन है और यहाँ पे ए डी गिवन है, तो पहली चीज हमारे पास कौन सी होगी बेटा, बी सी इक्वल टू डी ए हो गई सर। दूसरी चीज देखो, एंगल ए पे भी 90 है और एंगल बी पे भी 90 है, तो बोल देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दोनों क्या है 90 डिग्री है। पहली वाली चीज क्या थी, गिवन थी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज देखो, अब देखो मैंने ये बात पहले ही बताई थी, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, 1 2 के इक्वल, यानी वर्टिकल अपोजिट। रीजन क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट, जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो ये क्या बनाएंगी, वर्टिकल अपोजिट बनाएंगी। तो देखो बेटा यहाँ पे भी दो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, तो ये दोनों एंगल भी क्या बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट होते हैं। तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ डी के, रीजन हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट, शॉर्ट में व्यू। तीन चीजें मिल गई, तो हमें तीन चीजें क्या मिली, एक साइड, एक तो हमें मिली साइड, दूसरा मिला एंगल और तीसरा भी मिला एंगल। तो प्रॉपर्टी क्या बन रही है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी बन रही है डबल ए एस बन रही है। हम बोलेंगे बी ओ सी कॉन्ग्रेंट हो गया किससे, ए ओ डी से, और किस कारण से हुआ, तो डबल ए एस, एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से हो गया। और जब भी कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो जो भी चीज़ उसकी बोली गई है वो सीपीसीटी से क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यानी क्या होगा, ओडी किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला है ना सीडी से किसको क्या करा, ए बी को, तो हम बोल देंगे क्या, ओ ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ओ बी के, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी। क्या लिख देंगे भाई, सी पी सी टी, सी टी बच गई इसकी, ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ बी के सी पी सी टी से। यही आपको प्रूव करना था। समझ आ गया होगा क्वेश्चन बेटा। पूरे अच्छे रिजल्ट के लिए आप प्लेलिस्ट देखें, उसमें डीओई के इस साल के पेपर भी हैं, नेक्स्ट ईयर के भी, लास्ट ईयर के भी पेपर हैं, तो उन सबको देखेंगे ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। जो कमिंग आपका 15 को पेपर है आपको, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।